हिंदू धर्म में भगवान शिव को प्रमुख देवताओं में से एक माना जाता है। सनातन धर्म में भगवान शिव को अनेकों नामों से जाना जाता है, जैसे भोलेनाथ, शंकर, आदिदेव, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि। पुराणों के अनुसार भोलेनाथ स्वयंभू हैं। फिर भी भगवान शंकर के जन्म से जुड़ी कई रहस्यमयी कहानियां काफी प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शंकर की उपासना करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है और शिव उस पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। भगवान शंकर के बारे में ऐसी कई बातें हैं जो जनरली आम लोगों को पता नहीं है। आज हम आपको भगवान शंकर से जुड़े कुछ रहस्यों, सीक्रेट्स के बारे में बता रहे हैं। आइए जानते हैं। पुराणों के अनुसार जालंधर नामक राक्षस की उत्पत्ति भगवान शंकर के तेज से हुई थी, इसलिए उसे पुराणों में शिव का ही एक अंश माना जाता है। एक अन्य राक्षस भूमा की उत्पत्ति भोलेनाथ के माथे के पसीने की बूंद से हुई थी। इसके अलावा अय्यप्पा भोलेनाथ और मोहिनी के मिलन यूनियन से जन्मे थे। कुछ पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि अंधक और खुजा भगवान शंकर के पुत्र थे, लेकिन धर्मशास्त्रों में इन दोनों का कहीं कोई जिक्र मेंशन नहीं है। सप्तर्षियों को भगवान शंकर के प्रारंभिक शिष्य माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन सप्तर्षियों के द्वारा ही पृथ्वी पर भगवान शिव के ज्ञान का प्रचार प्रसार किया गया था। क्या शिव और शंकर एक ही हैं? कई लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के दो नाम मानते हैं, लेकिन तस्वीरों में दोनों की आकृति अलग अलग है। कई जगह तस्वीरों में शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए चित्रित किया गया है। शिव की पत्नियां भगवान शिव की पत्नियों के बारे में शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। पहली पत्नी प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थीं। उन्हीं ने दूसरा जन्म हिमवान के यहाँ लिया और पार्वती के नाम से जानी गईं। कहा जाता है इनके अलावा गंगा, काली और उमा भी शिव की पत्नियां थीं। शिव के कितने पुत्र? भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र कार्तिकेय था। गणेश दूसरे पुत्र, जिसे माता पार्वती ने उबटन से बनाया था। एक अनाथ बालक जिसका नाम सुकेश था, उसे भी भगवान शिव ने पाला। जलंधर शिव के तेज से उत्पन्न हुए। अय्यप्पा शिव और मोहिनी के मिलन से जन्मे। भूमा उनके ललाट से टपके पसीने से जन्मे। अंधक और खुजा का ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता। हर काल में दिया दर्शन। ऐसा माना जाता है कि शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिन्होंने हर काल में अपने भक्तों को दर्शन दिया है। वे सतयुग में समुद्र मंथन के समय भी उपस्थित थे और त्रेता काल में राम के समय भी, वे द्वापर में महाभारत काल में भी थे और कलिकाल में विक्रमादित्य को भी शिव के दर्शन होने का उल्लेख मिलता है।